प्रेज द लॉर्ड डियर ब्रदर एंड सिस्टर। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के जलाली और सामर्थ्य नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और आज एक विशेष टॉपिक में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं और वो टॉपिक है, वो विषय है रैप्चर, उठा लिए जाना। परमेश्वर की लोगों का, कलीसिया का उठा लिए जाना, ये सडनली होने जा रहा है। और रैप्चर और जो उद्धान हम इसको कहते हैं हिंदी में, उठा ले जाना, परमेश्वर के लोगों का अचानक ले सडनली उठा ले जाना होगा। इन दिनों में चल रहे हैं, इस अंतिम दिनों में, और कभी भी किसी भी समय रैप्चर हो सकता है। कभी भी किसी भी समय परमेश्वर आएगा और अपने कलीसिया को, लोगों को उठा लेगा। सो आइए हम इस विशेष टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और मैं इन बच्चों को पढ़ना चाहता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 2 और 3 आयत को मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, द सेकेंड कमिंग ऑफ द लॉर्ड इट हैज़ द टू स्टेज। जो परमेश्वर की जो दोबारा आगमन, दोबारा आना होगा इस धरती में, इस संसार में, वो 2 स्टेज है, अलग अलग 2 स्टेज है। जो पहला जो स्टेज है, जब वो आएगा, सीक्रेटली आएगा और गुप्त रीति में आएगा, और हम उसके साथ उस एयर में, हवा में मिलेंगे। और उसका पैर उस ओलिव माउंट में, उस जैतून पर्वत पर वो नहीं उतरेगा, उसका पैर नहीं छुएगा धरती में, उस माउंटेन पर। जो पहला जो आएगा सीक्रेट एंड गुप्त रीति में जो रैप्चर होगा, और वो आएगा और अपने कलीसिया को उठा लेगा। दूसरा जो है, जब वो आएगा तो तुरही के साथ और अपने दूतों के साथ वो आएगा और पूरी दुनिया देखेंगे उसको। वो बादलों में आएगा और वो पूरी धरती पे आएगा और वो जैतून पर्वत पर उतरेगा, और वो जगत में उसका पैर, एक बार फिर से वो पैर उसकी टच होगा उस जगत में, वो आएंगे। और वो जो सेकंड कमिंग होगा, वो सबका न्याय होगा, और उस समय वो आएगा तो पूरी दुनिया देखेंगे, पूरी जगत देखेंगे। और जो पहली बार जो आएगा, उस समय कोई जगत के लोग, संसार के लोग उसे नहीं जान पाएंगे। वो सीक्रेटली आएगा और अपने चुने हुए लोगों को, कलीसिया को उठा लेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 3 वचन में, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 3 वचन को एक बार फिर से मैं पढ़ रहा हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब वो आएगा, ये वचन में क्लियरली इस बातें लिखा हुआ है कि ही इज कमिंग फॉर द चर्च। वो किसके लिए आ रहा है? ही इज कमिंग टू द चर्च। वो कलीसिया के लिए ले आ रहा है, वो कलीसिया को लेने आ रहा है। और क्वेश्चन यहाँ पर है कि हु इज कमिंग फॉर, वो किसके लिए आ रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग उसकी बाट जोते हैं, जो लोग उसकी बाट जो रहे हैं, केवल उन लोगों के लिए वो आ रहा है। एक पावरफुल वचन इब्रानियों 9 के 28 को जब हम यहाँ पर पढ़ेंगे, यहाँ पे क्लियरली लिखा हो कि जो लोग उसकी बाट जो रहे हैं उनके लिए वो आ रहा है। इब्रानियों 9 के 28 को मैं पढ़ रहा हूँ। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा, मतलब उनके लिए वो आ रहा है जो लोग उसकी बाट जो रहे हैं। Those who are looking for his coming, जो लोग उसकी बाट जो रहे हैं उनके लिए वो दोबारा आ रहा है। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ, लॉट ऑफ पीपल मिस द रैप्चर, लॉट ऑफ पीपल विल मिस द रैप्चर। बहुत सारे लोग जो रैप्चर को मिस कर देंगे। फिलिपियों के पत्री में 3 अध्याय उसके 20 और 21 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है। 20 और 21 आयत में इस प्रकार लिखा है, पर हमारे स्वदेश स्वर्ग पर है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहाँ से आने की बाट जो रहे हैं, और वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने बस में कर सकता है, हमारे दिनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा।
इसका मतलब यहाँ पर लिखा हुआ कि हमारे दिनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा के देह के अनुकूल बदल देगा। मतलब वी विल ट्रांसफॉर्म बाय हिज इमेज, हम उसके इमेज में हम बदल जाएंगे। हमारे दिनहीन देह का रूप बदल करो अपनी महिमा की देह के अनुकूल हमें बना देगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ और भी बहुत सारे वचन रैप्चर को लेकर। प्रेरितों के काम 3 अध्याय जब हम पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसके 19, 20 और 21 वचन में इस प्रकार लिखा है, इसलिए मन फिराओ और लौटाओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्राम के दिन आए, और वह यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से मसीह ठहरा गया है। और अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार न कर ले, जिसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यद्वक्ता के मुख से की है। यहाँ पे लिखा हुआ कि प्रेरित और वह यीशु भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से मसीह ठहरा गया है। यहाँ पे लिखा है वो आएगा, यहाँ पर वो आएगा। ये भी वचन रैप्चर के विषय में बात कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब पहला थेसलोनिकियों 4 उसके 16, 17, 18 को पढ़ेंगे, यहाँ पर क्लियरली वो वचन लिखा हुआ है। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, और तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस स्थिति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करें। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के सेकंड कमिंग के विषय में 318 बार 318 टाइम्स लिखा हुआ है नया नियम में। आउट ऑफ द 260 चैप्टर, 260 चैप्टर से 318 बार नया नियम में यीशु मसीह की सेकंड कमिंग के विषय में लिखा हुआ है 318 टाइम्स। सो ये कितनी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो। जब यशायाह 26 और अध्याय उसके 20 और 21 आयत को जब हम पढ़ेंगे, यहाँ पर एक पावरफुल वचन लिखा हुआ है, ये मेरे लोग आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो, थोड़ी देर तक जब तक क्रोध शांत ना हो तब तक अपने को छिपा रखो। 21 आयत में लिखा है, क्योंकि देखो यहोवा पृथ्वी के निवासियों को अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है, और पृथ्वी अपना, यहाँ पे लिखा है, पृथ्वी अपना खून प्रकट करेगी और घात किए हुओं को और अधिक न छिपा रखेगी। यहाँ पर भी परमेश्वर की लोगों का उठा लिए जाना रैप्चर के विषय में लिखा हुआ है। रैप्चर के विषय में लिखा हुआ है। जब टाइटस 2:13 को जब हम पढ़ेंगे, तीतुस 2:13 को जब हम पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ 2:13 में इस प्रकार, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहो। ये भी यहाँ पर रैप्चर के विषय में बात हुआ है। सो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हाउ डू आई एम एंड यू गेट रेडी। आप और मैं कैसे तैयारी में रहेंगे, व्हाट डू वी डू टू गेट रेडी। हमें क्या करना है जो हम तैयारी में रहेंगे उस रैप्चर के लिए, उस उठा लिए जाने के लिए। पहला यूहन्ना 2:28, अतः हे बालकों उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें याद हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित न हो। प्रेज़ द लॉर्ड। पहली बात अबाइडिंग इन द लॉर्ड, इज टॉकिंग टू द चर्च। ये कलीसिया के लिए बात कर रहा है प्रेरित यूहन्ना जो इस बात को लिखा है कि हे बालकों उसमें बने रहो, मतलब उनमें बने रहना, खुदा में बने रहना। वी हैव टू अबाइडिंग इन द लॉर्ड, ये पहली बात है। कंटिन्यूली, निरंतर उसकी उपस्थिति में, उसके वचनों में हमें बने रहना है। ये पहला की है, ये पहला चाबी है। अगर हमें प्रिपेयर करना है, तैयारी में रहना है, उसके आने की इंतजार करना, उस रैप्चर में हमें जाना है, तो पहला जो की है हमें उसमें बने रहना है। और दूसरी बात, लूका 21:36 आयत में इस प्रकार लिखा है, लूका 21:36 में
इस प्रकार लिखा हुआ एक पावरफुल वचन लूका 21:36 में लिखा है, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाले घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात, हमें जागते रहना है और प्रार्थना करते रहना है। वॉच देयरफॉर एंड प्रे ऑलवेज, बाइबल बताती है आप जागते रहना है, आपको और मुझे प्रार्थना करते रहना, ये सेकेंड बात है। तीसरी बात लूका 12:35 और 36 पद को हम पढ़ेंगे। तुम्हारी कमरे बंदी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे और तुम उन मनुष्य के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वह विवाह से कब लौटेगा और कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। तीसरी बात, हालेलुया, पूरी तरह से तैयारी होना है और अपनी कमर को कसना है, अपनी कमर कसना है। तीसरी बात, पहली बात मैंने बताया, उसकी उपस्थिति में आपको मुझे बने रहना है, हर समय अबाइडिंग इन द लॉर्ड, उसमें बने रहना है। मैंने रेफरेंस दिया 1 यूहन्ना 2:28। दूसरी बात लूका 21:36 को हमने पढ़ा कि हमें जागते रहना और प्रार्थना करते रहना है। और तीसरी बात, पूरी तरह हमें तैयारी में रहना है, पूरी तरह तैयारी में रहना और अपने कमर को कसे रहना है, कमर कस के रहना है, तैयारी में रहना है, पूरी तरह तैयारी होना चाहिए हमारी। ये अगर 3 चीजें अगर हम कर रहे हैं प्रत्येक दिन, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ जब वो आएगा तो वो आपको और मुझे अपने साथ ग्लोरियस होगा। सो गेट रेडी, और वो बहुत जल्दी, ये रैप्चर और परमेश्वर के लोगों का उठा लिए जाना बहुत जल्दी होने वाला है, सो मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, आइए तैयार हो जाए। अगर आप तैयार नहीं हैं, ये सुनहरा मौका है, आप इस समय प्रभु को दें और तैयारी करना शुरू कर लें, और समय नहीं रहा। मैंने बहुत क्लियरली आपको बताया कि कैसे हम तैयारी कर सकते हैं। सो प्रभु इस वचन से आपको आशीष